हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। इसको सोल्व करने के दो मेथड से, कौन कौन से, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे वाला डिस्क्रिमिनेंट मेथड। जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड में पढ़ा था जो हमारी वैल्यू होगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए जीरो से। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अगर हमारी वैल्यू लेस देन जीरो आए। लेस देन जीरो का मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी एक्स की वो क्या होगी, -4 हो सकती है, -3 हो सकती है। ठीक है, ये हो सकती है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी वैल्यू माइनस में आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अगर मैंने इससे x की वैल्यू निकालनी हो, ये -4 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू स्क्वायर का क्या हो जाएगा, √4। अगर हम इसका अंडर को सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, +-2। ये तो हमने सोल्व कर ली। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमारे पास वैल्यू हो एक्स स्क्वायर +4 इक्वल टू 0, अब यहाँ पे क्या है 4 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा √, तो हमारा क्या आएगा -4। अब जब इसमें से वैल्यू निकालेंगे एक्स की तो क्या आएगी वो ±√-4। बट आप तो बोलोगे कि इसमें जो अंडर की वैल्यू -4 है, -4 तो सोल्व हो नहीं सकती, हो सकती है। अब हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे इसकी वैल्यू सोल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मेरे पास क्या था, -4 है, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू √4, लिख ही सकता हूँ मैं इसको खोल के ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताऊंगा कि आगे सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने देख लिया कि कैसे होती है। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले आपको तो ये पता ही होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। जो हमारे होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर आपको पता क्या होते हैं, वो जो हमारे P/Q की फॉर्म में हो वो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं। बट जो इसमें Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता ही, आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या एक्चुअल में। कॉम्प्लेक्स नंबर तो है चैप्टर का नाम, बट होता क्या है वो देखते हैं। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है किसका, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, जिसमें रियल पार्ट में हमारा कोई भी रियल नंबर होगा और इमेजिनरी पार्ट में हमारा कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है √-5। ठीक है, √-5 है और √-7, √-3। ठीक है, ये हमारे क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अब आप बोलोगे इमेजिनरी पार्ट्स कैसे होंगे, बताता हूँ। देखो अब ये -5 है, -5 को मैं लिख सकता हूँ ना -1 इंटू प्लस का 5, क्योंकि जो माइनस है उसको मैं लिख सकता हूँ -1, लिख ही सकता हूँ। ये अगर -7 है इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू √7। ठीक है, अब देखिए जो इसमें वैल्यू होगी किसकी, -1 की। ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें आपने याद रखना है जो हमारी √- वैल्यू होती है वो किसकी होती है, आयोटा की होती है। किसकी, आयोटा, IOTA, क्या होता है, आयोटा। ठीक है, आपने याद रखना है जो हमारी √-1 वैल्यू है वो किसकी है, आयोटा की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आयोटा पुट कर दूँ, मैंने यहाँ पे क्या पुट करना है, आयोटा। अगर मैंने यहाँ पे आयोटा पुट कर दिया तो साथ में क्या मल्टीप्लाई में √5, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा √5। ठीक है, तभी बोल रहा हूँ अगर इसमें आयोटा है ना तभी मैं इसको बोल रहा हूँ ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जिसमें हमारा आयोटा लग जाए ना वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। सिमिलरली हेयर
यहाँ पे मैंने -1 की जगह क्या पुट कर दूँ, आयोटा, ठीक है, √-1 की जगह मैंने आयोटा रख दिया, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 7 ही है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट है। अब उसके बाद देखते हैं रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट, ठीक है, जो हमारा रियल पार्ट होता है उसमें सारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर कौन से, 1 2 3 4 समथिंग, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये क्या है हमारे सारे रियल नंबर्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं रियल पार्ट। जिसके साथ रियल नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे रियल पार्ट होंगे, जिसके साथ आयोटा लग जाए, ठीक है, आयोटा कई बुक्स में क्या होता है कि जे भी लगाया होता है, ठीक है, वो सारे हमारे क्या होते हैं इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर देखिए आप ये -1 है, √-1, ये किसकी वैल्यू है आयोटा की। अगर मैंने इसमें से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, मान लो मैं कि स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, इसमें स्क्वायर बोथ साइड्स, √-1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो हमारी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है -1 है, और जो √-1 इक्वल टू आयोटा, बस आपने ये वाली वैल्यू याद रख लेनी है, जो आयोटा की वैल्यू है वो क्या है √-1। अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, अगर स्क्वायर करूंगा दोनों साइड करूंगा, दोनों साइड किया तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। अब देखते हैं कि आगे हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे लिखते हैं। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें दो पार्ट्स थे, कौन कौन से, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, हमारी बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब जो हमारा z है इसमें, ठीक है, z क्या होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो हमारा a होगा ये क्या होगा हमारा रियल नंबर। रियल नंबर कौन से थे, कोई भी 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, ठीक है, जहाँ तक काउंटिंग है हमारी। अब आयोटा b, अब देखो b के साथ क्या लगा हमारा आयोटा, मैंने क्या बताया जिसके साथ आयोटा लगा हुआ हो वो क्या होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये होगा इमेजिनरी नंबर। अब उसके बाद इसको लिखेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, ठीक है, इसमें जो हमारा 2 है वो क्या है रियल पार्ट है, 3 आयोटा क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली लिख सकता हूँ 4 + 5 आयोटा, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। 7 + आयोटा 9, ये भी हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑपरेशंस, इसको सोल्व कैसे करते हैं। अगर मैंने एडिशन करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, अब देखते हैं इसका एडिशन। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, जैसे z1 मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, z2 मेरे पास है 3 + 4 आयोटा, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैंने इन दोनों को प्लस करना हो तो कैसे करूंगा, z इज इक्वल टू z1 + z2, ठीक है, z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 + 3 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, ये आ गई ना मेरे पास। अब जो रियल नंबर है रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 + 3 क्या हो जाएगा मेरा 5 + 7 आयोटा, ठीक है, ये मेरा क्या आंसर, ये क्या थी हमारी एडिशन। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन भी सेम है, ठीक है, दो इक्वेशन ले लेता हूं मैं, z इज इक्वल्स टू z2 - z1 कर देंगे अब, ठीक है। अब देखिए जो हमारी z2 की वैल्यू है वो क्या 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा माइनस z1 की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, ये मेरी क्या है 2 + 3 आयोटा। अब देखिए z इज इक्वल्स टू, ये माइनस को अंदर देंगे 4 आयोटा -2 प्लस माइनस 3 आयोटा। अब 3 - 2 क्या हो जाएगा मेरा 1, अब प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा प्लस आयोटा, ठीक है, तो मेरी z की वैल्यू क्या आ गई 1 + आयोटा, ठीक है। ये क्या था हमारा सब्सट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें हमने लेट कर लिया z1 मेरे पास क्या था 2 + 3 आयोटा और z2 क्या था मेरे पास
3+4 आयोटा। ठीक है, हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि जो z होगा हमारा वो क्या होगा z1 इंटू z2, यही तो करना है मल्टीप्लाई, यही तो होता है। ठीक है, z1 की वैल्यू 2+3 आयोटा और z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3+4 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखेंगे 3+4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 आयोटा को ऐसे ही रखा, फिर 3+4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं ना, पहले वाले को सारे के साथ, फिर दूसरे वाले को फिर सारे के साथ। अब देखिए 3 टू द 6 प्लस 4 टू द 8 आयोटा, 3 3 द 9 आयोटा प्लस 4 3 द 12 आयोटा, ये हमारी वैल्यूज हैं। अब देखिए 6+8 आयोटा, अब आयोटे वाले को आयोटा वाले के साथ ऐड करेंगे क्योंकि ये क्या इमेजिनरी। ठीक है, अब 8+9+12, अब देखिए ये आयोटा इंटू आयोटा, ये क्या था हमारा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा ना हमारा। अब देखिए 8+9, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे इमेजिनरी पार्ट हैं, तो क्या आ जाएगा 7 आयोटा। अब 12 आयोटा का स्क्वायर है, मैंने पीछे क्या बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा 12 इंटू -1, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने आयोटा स्क्वायर की, तो क्या आएगा 6+17, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 12। ठीक है, यही तो आएगा मेरा। ठीक है, आपने बस ये देख लेनी है वीडियो अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही हमने 5.1 सोल्व करनी है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया ना इंट्रोडक्शन पार्ट, तो जो 12 हमारा क्या है 3.1 है वो आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आपने बस इसको अच्छे से देख लेना है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, ये क्या 17 आयोटा, अब देखिए 6-12, तो क्या आ जाएगा -6 प्लस 17 आयोटा, ये क्या हमारा आंसर। ये क्या आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, हमारे पास z1 की वैल्यू क्या थी 2+3 आयोटा और दूसरे की 3+4 आयोटा, तो z निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा z1/z2 इज इक्वल्स टू 2+3 आयोटा अपॉन 3+4 आयोटा। ठीक है जी, ऐसे ही तो करेंगे हम। अब देखिए इसमें अगर हम डिवीजन करते हैं इसकी, तो हमने एक बात हमेशा याद रखनी है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा z1, डिनोमिनेटर में z2, हमारा डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। आयोटा नहीं होने का मतलब कि जो हमारी वैल्यू है 2+3 आयोटा अपॉन 3+4 आयोटा, ये है ना, बस इसको रैशनलाइज कर दो, मतलब इस वाले को ऊपर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, 4 आयोटा अपॉन 3-4 आयोटा। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, सेम वैसे ही, पहले वाले को एज इट इज, दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3-4 आयोटा। अब इसको सोल्व करेंगे +3 आयोटा, 3-4 आयोटा। नीचे हमारी a+b a-b वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, वो क्या होती थी a² - b², तो a² - 4 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे ना। अब इसको सोल्व किया 3 टू द 6, 4 टू द 8 आयोटा प्लस 3 3 द 9 आयोटा -4 3 द 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को ऐसे सोल्व कर लेना, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए ये इसको सोल्व करना है, आयोटा वाले के साथ आयोटा वाला। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, इसको सोल्व किया, अब 6, ये तो सोल्व होगा नहीं, ये क्या हमारा रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करते हैं, इस साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है -12 आयोटा स्क्वायर, तो मैं 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या वैल्यू थी -1। अब देखिए 6 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या रह जाएगा हमारा प्लस का आयोटा। अब मैंने यहाँ पे क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है किसकी, आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी मेरी -1, अपॉन में मेरा क्या है 9। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या थी वो -1। ठीक है, 16 -1। अब देखिए 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 अपॉन, अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +16। अब देखिए 6 + 12 क्या हो जाएगा मेरा 18, 18 प्लस आयोटा अपॉन में 25, ये मेरा क्या आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या था डिवीजन।
अब मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी कैसे, उसके बाद मैंने सब्सट्रैक्शन देखी, फिर एडिशन देखी, अब डिवीजन देखी। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। मैंने आपको दो वैल्यू बताई है जो कि √-1 की वैल्यू है वो किसकी होती है, आयोटा की। जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो मैंने बताई क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, ये तो मैंने बता दी आयोटा स्क्वायर की और आयोटा की। अगर मेरे पास हो कुछ और, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया इन्होंने x⁻10। अब मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे x⁻10 की वैल्यू तो अभी पता नहीं। अगर मैंने लिखना हो, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ x² × 5। बात तो वही है, 5 टू द क्या होता है 10, x⁻10 बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने अगर लेना हो x⁻5, इसको मैं कैसे लिखूंगा, x² - x⁻3। ठीक है, ये मैंने x की फॉर्म में बताया है, इसको सेम हम आयोटा की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आयोटा की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 3 × आयोटा, क्योंकि 2 × आयोटा, क्योंकि मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 × आयोटा। तो मेरी ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आयोटा की पावर 3 की क्या होगी फिर, माइनस आयोटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, आयोटा क्यूब की। ठीक है, सिमिलरली मुझे बोल दें कि आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकालो, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ आयोटा स्क्वायर × 2 × आयोटा, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 4 × आयोटा, तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी 5, क्योंकि आपको पता है बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। अगर मैं 2 × 2 करूँगा, ठीक है, इस यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 2 × 2 करूँगा, आयोटा की पावर 4 × आयोटा, आयोटा का मतलब आयोटा की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 5। ठीक है, मतलब तो यही होता है ना इसका। अब देखिए, क्योंकि कभी भी करना है ना इसको इक्वेशन को सोल्व, तो आयोटा की पावर स्क्वायर करके 2 ही करनी है। 2 क्यों, क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ऐसे हम इजीली सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, मैंने पुट किया वैल्यू क्या है -1, इसका क्या है स्क्वायर × आयोटा। अब आयोटा -1 का स्क्वायर वो क्या होगा 1, साथ में क्या है आयोटा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे बोल दिया जाए आयोटा की पावर 10 की वैल्यू निकालो, तो वो कैसे निकालूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोल दिया कि आयोटा की पावर 10 की वैल्यू निकालो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया -1। अब पावर क्या है 5, तो 5 आ जाएगा। -1 की पावर 5 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा ना। ये तो अब 10 तक थी। अगर मुझे बोल दें आयोटा की पावर 29 निकालो, आयोटा की पावर 29, इसको कैसे लिखेंगे। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर ही करूं, करना हमेशा आयोटा का स्क्वायर ही है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। आयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके नियर अबाउट कोई वैल्यू आ जाए मेरे पास। अगर मैं 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करूं इनटू आयोटा कर दूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, आयोटा की पावर 29। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, पावर इसकी क्या 14 × आयोटा। अब -1 की पावर 14 वो क्या होगी 1, तो साथ में क्या बचेगा आयोटा, 1 × आयोटा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा आयोटा। ये किसकी पावर होगी, आयोटा 29 की। ठीक है, ये किसका आंसर हो गया, आयोटा की पावर 29 का। अगर मुझे बोल दिया जाए कि निकालो आयोटा की पावर 62 की, ठीक है, किसकी, आयोटा 62 की, तो इसको कैसे करेंगे। सिमिलरली आयोटा की पहले पावर स्क्वायर करो, अब इसके नियर अबाउट मल्टीप्लाई देखो करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 62 बन जाए, 31 को कर देता हूँ। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 31, ठीक है, ऐसे ही -1 की पावर 31 को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, तो ये मेरा क्या है आयोटा की पावर 62 की वैल्यू, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये तो हमने निकाल ली। ऐसे ही हमने सारी 5.1 में भी हमने ऐसे ही करना है। अगर मैं आयोटा की पावर -7 ले लूँ, अब इसका इन्वर्स देखते हैं। ठीक है, इन्वर्स कैसे करेंगे। इन्वर्स में आपको मैंने बोल दिया कि इसमें ना कभी भी पावर होगी ना वो माइनस में होगी, तभी इसको इन्वर्स बोलते हैं ना। इन्वर्स का मतलब ही यही है, पावर हमारी क्या होगी 1 में होगी। ठीक है, आयोटा की पावर -7 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, -7 का मतलब ही यही है, अगर पॉजिटिव में लेना हो तो इसको इंटू आयोटा की पावर 7 कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि
डिनोमिनेटर में आयोटा कभी रहना नहीं चाहिए। रहना नहीं चाहिए का मतलब कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा पड़ा हो ना तो उसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज करेंगे इंटू आयोटा की पावर 7 इंटू अपॉन आयोटा की पावर 7, ठीक है। आयोटा की पावर 7 अपॉन, अब देखिए 7, अब ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो क्या आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू, अब आयोटा की पावर 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 की पावर 3 इंटू आयोटा कर देता हूँ। अब इस आयोटा की पावर 14 को कैसे लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर की पावर अगर मैं 7 कर दूँ, बात तो वही है, ठीक है। अब देखिए आयोटा की पावर 2 की पावर 3, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, इसकी पावर 3 इंटू में क्या है आयोटा अपॉन यहाँ भी -1 की पावर 7, ठीक है, यही तो है। अब -1 की पावर 3 इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू आयोटा अपॉन, अब -1 की पावर 7 तो ये क्या आएगा -1, अब -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा मेरा आयोटा, ये क्या मेरा आंसर, ठीक है। ये मैंने देख लिया इन्वर्स इसका। अगर मुझे बोल दिया जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, सॉरी ये तो मल्टीप्लिकेटिव हो गया, अब देखना एडिटिव, एडिटिव इन्वर्स निकालो इसका। अगर हमें बोला हो कि इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो, एडिटिव इन्वर्स कभी भी निकालना है तो इसकी कोई भी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू है z इज इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा, ठीक है। करना क्या है कि इसका बोला कि एडिटिव इन्वर्स निकालो, कभी भी बोला हो ना एडिटिव इन्वर्स निकालो तो कुछ नहीं करना इसमें, बस दोनों साइड को माइनस कर देना है, साइन चेंज कर देना है। इन्वर्स का मतलब ही यही है, उसको क्या कर देना है, उसका साइन चेंज कर देना है। अगर मैंने इसका साइन चेंज किया तो माइनस अंदर चला जाएगा, -2 - 5 आयोटा, ठीक है, तो ये मेरा क्या है इन्वर्स, ठीक है। अब उसके बाद बोला जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, ये एडिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसके पहले मैंने सिंपल इन्वर्स निकालना बताया, ठीक है। अब देखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी आपको कोई वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है। जैसे मुझे इन्होंने बोल दिया जेड की वैल्यू 2 + 5 आयोटा है, तो करना कुछ नहीं, इसका इन्वर्स करना है, 1/z इज इक्वल्स टू 1/2 + 5 आयोटा। मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आने का मतलब इसको क्या कर देंगे फिर रैशनलाइज, तो 2 - 5 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इन्वर्स रैशनलाइज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। 2 - 5 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को तो क्या आएगा 2 - 5 आयोटा। a + b, a - b क्या होता है हमारा a² - b² -b²। अब उसके बाद मेरा क्या है 2 - 5 आयोटा अपॉन में क्या है 2 का स्क्वायर 4 -5 5 5 दा 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 - 5 आयोटा, ठीक है। अगर 2 - 5 आयोटा, अब उसके बाद देखो नीचे क्या है माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास क्या आएगा 4 + 25, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 2 - 5 आयोटा अपॉन 29, ये मेरा क्या है आंसर, ठीक है। ऐसे ही हमने पूरा चैप्टर इसको, हमने इसकी इंट्रोडक्शन अच्छे से देख ली। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी 5.1, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने अच्छे से समझ लेना है, अगर आपने ये कर लिया ना तो 5.1 तो आपकी इजीली सोल्व होगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। अब देखते हैं इसके बाद इसकी 5.1, ठीक है।